लखनऊ। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बीच सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश की गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है और एक चिट्ठी भी भेजी है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। उधर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी नाराज हैं। हम आपको बताएंगे पूरा मामला इस खास रिपोर्ट के जरिए। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। अब ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसे भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। आपको बता दें कि मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में क्या लिखा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती और न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बेहद नाराज है। आरोप है कि खटीक की ना तो विभाग से अधिकारी सुनते हैं और ना ही उनके अपने विभाग के सीनियर मंत्री। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। वहीं जितेंद्र प्रसाद के बारे में भी बताया जा रहा है कि विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके बाद सीएम ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंप दी। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई। जो समीर पांडे को अपना ओएसडी बनाकर जितेंद्र दिल्ली से लखनऊ लाए, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि जितेंद्र प्रसाद दुखी हो गए हैं, जिसके बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं। अब ये नाराजगी किस हद तक मंत्रियों में दिखेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं मोदी राज में देश रोज नए कीर्तिमान रच रहा है और हर क्षेत्र में भारत का जो जलवा है देखने को मिल रहा है। अब यूपी के बुलंदशहर के मेराज अहमद खान ने ऐसा कारनामा किया है जिससे देश का मान 7 समंदर पार साउथ कोरिया में भी बढ़ गया है। मेराज के इस कारनामे से मोदी योगी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जानिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि साउथ कोरिया के चैंगवन में जारी ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने पुरुषों की स्ट्रीट स्पर्धा में देश को गोल्ड मेडल जिताया है। आपको बता दें कि 40 शॉट्स के फाइनल में 46 साल के मेराज ने 37 का स्कोर करके कोरिया के मुनसुन किम और ब्रिटेन के बेन लिवेलन को पछाड़ दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, अहमद खान विश्व कप के स्क्वीट इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज हैं। 2 बार के ओलंपियन और इस बार चैंगवन में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य मेराज ने 2016 में रियो दी जेनेरियो विश्व कप में रजत पदक जीता था। इससे पहले अंजुम मोटन, आशी चौकसी और स्विफ्ट कौर सांबरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आपको बता दें कि कांस्य पदक के मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की शॉलिन वाइबेल
इन ओंगेराक और रिबिका कोइक को 16-6 से हराया था। भारत 5 पर 5 रजत और 3 कांस्य जीतकर अभी भी पदक तालिका में शीर्ष पर है। अब आपको हम मेराज अहमद खान के बारे में बताते हैं कुछ अहम जानकारी। बुलंदशहर के रहने वाले हैं मेराज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले मेराज शूटिंग में आने से पहले क्रिकेट में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। मेराज ने खुर्जी के केबी मॉडल स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई की और फिर बुलंदशहर स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल से 8वीं करने के बाद उन्होंने खुर्जा से ही 10+2 यूपी बोर्ड से किया है, जिसके बाद से वो जामिया चले गए थे और मेराज के पिता दिल्ली प्रगति मैदान में होटल का बिजनेस करते थे। एक और जानकारी हम आपको बता देते हैं। मेराज को क्रिकेट का शौक था। मेराज को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और वो जामिया की क्रिकेट टीम में शामिल हो गए, लेकिन उनके चाचा ने मेराज के आई कॉन्ट्रैक्ट और एल्बो एंगल को देखते हुए उन्हें शूटिंग में आने के लिए प्रेरित किया और यहीं से मेराज शूटिंग की ओर खिंचते चले गए। मेराज का जुनून निशानेबाजी में बदल गया और मेडल जीतना उनका टारगेट बन गया। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में मेराज ने वर्ल्ड कप शूटिंग से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में पदक जीते हैं। सितंबर 2015 में स्क्वीट शूटिंग में क्वालिफाई कर रियो ओलंपिक में स्थान पक्का करने वाले पहले भारतीय बने थे, जिसमें मात्र 1 अंक से फाइनल में पहुंचने से वो चूक गए थे। उन्होंने नवंबर 2019 में दोहा में हुई एशियाई चैंपियनशिप में अंगद बाजवा को 1-2 से हराते हुए टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया। पंजाब के अटारी बॉर्डर के पास एक गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गांव में गैंगस्टरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जी हां, आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में 4 शूटर ढेर हुए हैं और इस केस का जो लिंक है सिद्धू मूसेवाला से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं इस खास वीडियो के जरिए। हम आपको बता देते हैं कि इस केस का लिंक सिद्धू मूसेवाला से कैसे है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 2 गैंगस्टर इस केस में शामिल है और इससे पहले स्थानीय विधायक जसविंदर रामदास ने भी एनकाउंटर खत्म होने का दावा किया था। शूटर एक खाली इमारत में छिपे हुए थे। एनकाउंटर में मूसेवाला के हत्यारे जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मुन्नू मारे गए हैं। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले और 3 आम नागरिक भी घायल हो गए और इतना ही नहीं, गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर के दौरान एक टीवी चैनल न्यूज के कैमरामैन को भी गोली लग गई है। आपको बता दें कि खुफिया इनपुट मिलने के बाद से जगरूप उर्फ रूपा और मनप्रीत उर्फ मुन्नू को पंजाब पुलिस ने अटारी बॉर्डर के पास गांव में घेर लिया। बताया जा रहा है कि मुन्नू वही शख्स है जिसने मूसेवाला पर AK-47 से गोलियां चलाई थी। टेक्निकल सर्विलांस से पंजाब पुलिस को पता चला था कि अटारी और उसके आसपास के गांव में ये दोनों शूटर मौजूद हैं। पुलिस ने जब फायरिंग की तो दूसरी तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। माना जा रहा है कि गैंगस्टर के पास भी घातक हथियार थे, जिसके बाद इस एनकाउंटर में अब तक 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि अमृतसर से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भाकना गांव पहुंची और पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शूटर से बार-बार सरेंडर के लिए अपील भी की थी, लेकिन शूटर्स लगातार फायरिंग करते रहे। पुलिस को भी शूटर्स के जवाब में AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 स्थानीय लोगों को भी इस मुठभेड़ में गोली लगी है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों शूटर नशे के आदी हैं और ड्रग्स के बिना वो एक दिन भी रह नहीं सकते।
पुलिस को यह पता था कि दोनों शूटर ड्रग्स के आदी होने के चलते ज्यादा दिनों तक पंजाब के बाहर नहीं रह सकते, इसलिए पुलिस नजर बनाए थी। जैसे ही पुलिस को दोनों के गांव में आने की सूचना मिली, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों को बाहर आकर सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अचानक गोलियों की सूचना से आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मनप्रीत मनु ही है जिसने मूसेवाला पर AK-47 से फायरिंग की थी। शूटर मनप्रीत पंजाब के मेगा जिले का रहने वाला है और मनप्रीत मनु खतरनाक हथियार रखने और चलाने का शौक रखता है। बाद में वो लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया था। वही रूपा तरन तारण का रहने वाला है और फिलहाल अब मुठभेड़ खत्म हो गई है और आगे की कार्यवाही जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।